सर्ववेदांत सिद्धांत गोचरं तमु अगोचरम् गोविंदं परमानंदं सद्गुरुं प्रणतोऽस्म्यहम् सद्गुरुं प्रणतोऽस्म्यहम्। सनातन आदि गुरु परंपरा भगवान वशिष्ठ से लेकर भगवान व्यास, सुखदेव भगवान, आदि शंकराचार्य भगवान और आज तक वर्तमान तक जो गुरु परंपरा है, उनके चरणों में कोटि कोटि वंदना करते हुए आज हम सब अपनी 21 दिवसीय आत्मिक साधना के 17वें दिन में आ गए हैं। आप सभी प्रिय आत्मजनों का आज के आत्म सत्संग में आत्मिक स्वागत है। अब 5 दिन शेष हैं हमारे इस साधना के क्रम में। जब भी हम इस संसार में अपने चारों तरफ देखते हैं, अनेकों अनेक मनुष्य जीवन जी रहे हैं। सभी मनुष्य किसी न किसी रूप में ईश्वर को, भगवान को, परमात्मा को याद करते हैं, प्रार्थना करते हैं। लेकिन अधिकांश मनुष्य वह प्रार्थना केवल अपना जीवन सुचारू रूप से चले, केवल इसी के लिए करते हैं। कुछ चंद लोग ऐसे होते हैं जो प्रभु की प्राप्ति के लिए प्रभु की साधना वंदना करते हैं। बहुत थोड़े से लोग होते हैं जिनको यह ज्ञात हो पाता है कि जो मनुष्य जीवन है उसका परम लक्ष्य केवल एक ही है, अपने आप को असली रूप में आत्मा के रूप में पहचानना और फिर उस आत्मा का मिलाप परमात्मा से कराना। हम चंद लोग जो इस आत्मिक साधना में भाग ले रहे हैं, हम बहुत खुशकिस्मत हैं। हम सबके ऊपर परमात्मा की अत्यंत कृपा है। उस कृपा के लिए प्रभु का बहुत बहुत शुक्राना है। परमात्मा को बहुत बहुत धन्यवाद है और हमारी सनातन गुरु परंपरा के चरणों में बहुत बहुत प्रणाम है कि हमारे हृदय में यह ज्ञान उदय हुआ कि मनुष्य जीवन का असली लक्ष्य क्या है। हमने यह जाना। अब जो हमारा मनुष्य जीवन चल रहा है, हम सबके साथ कुछ न कुछ अपनी पारिवारिक सांसारिक जिम्मेदारियां भी लगी हैं। क्या हम उनसे मुंह मोड़ लें? ऐसा नहीं कर सकते। उन जिम्मेदारियों को निभाते हुए भी हम अपने लिए प्रतिदिन आधे 1 घंटे 2 घंटे समय निकाल सकते हैं। हमारे ऊपर जो दूसरों की जिम्मेदारी है, उसके साथ ही साथ हमारे ऊपर अपने लिए भी तो जिम्मेदारी है।
अपने लिए हमारी जिम्मेदारी यही है कि हम भी अपने मनुष्य जीवन के परम लक्ष्य को प्राप्त कर सकें, अपने आप को आत्मा के रूप में पहचान सकें। क्योंकि हम सब जानते ही हैं कि हम सब अकेले ही संसार में आए हैं और हमें अकेले ही इस संसार से चले जाना है। हमारा यह शरीर संसार सदा सदा के लिए हमारे साथ रहने वाला नहीं है। इसी व्यवहारिक जीवन में रहते हुए ही हमें आत्म साधना करना है। इन चुनौतियों में रहते हुए ही हमें आत्म साधना करना है। हमारा जो परम लक्ष्य है, अपनी आत्मा का परमात्मा से एकमेकता कराना, उसमें प्रमुख बाधा क्या है? प्रमुख बाधा है हमारा जीव भाव। यह जीव भाव हम सब में है और यह जन्म जन्मांतरों पुराना है। यह जीव भाव हमारे में क्यों है? इसके 2-3 कारण हैं। पहला कारण यही है कि हमें अपने असली स्वरूप का अज्ञान हो गया। हम भूल गए कि हम हैं कौन। तो जब हमें अपना असली स्वरूप भूल गया, अज्ञान हो गया, तब हम अपने को किस रूप में जाने? तो ये शरीर जो है, जो चंद दिनों के लिए हमें मिला है, हम यही समझ लेते हैं कि ये शरीर ही हम हैं। फिर हम शरीर भाव में ही जीने लगते हैं। अपने इस मनुष्य जीवन में इस शरीर की देखभाल के लिए ही सारा समय देने लगते हैं। और एक समय ये शरीर जब छूट जाता है तो हमारा मनुष्य जीवन असफल रह जाता है। इसी शरीर भाव के कारण हमें अपने परिवार में, संबंधों में जो दूसरे शरीरधारी जीव दिखाई देते हैं, अपने अज्ञान के कारण, शरीर भाव के कारण हम उनसे भी मोह में फंस जाते हैं। और फिर उस मोह के कारण हम अपने लिए, अपने आत्म कल्याण के लिए समय नहीं निकाल पाते हैं। जबकि शास्त्रों में ऐसा स्पष्ट बताया गया है, प्रत्येक जीव को जो 3 वस्तुएं मिलती हैं, वो उसके अपने ही जन्म जन्मांतरों के प्रारब्ध से मिलती हैं। 3 वस्तुएं क्या हैं? जन्म, आयु, भोग। प्रत्येक जीव का जन्म किस परिवार में होगा, किन परिस्थितियों में होगा। दूसरा, उसकी आयु कितनी होगी, वह अपने जीवन में किन किन परिस्थितियों से गुजरेगा, पूरा जीवन कैसा होगा। और तीसरा, भोग। वह अपने जीवन में किस प्रकार के सुखों दुखों से, उतार चढ़ाव से गुजरेगा, उसके प्रारब्ध में क्या लिखा है। यह सारा जन्म से पहले ही निश्चित हो जाता है प्रत्येक जीव का। इसलिए हम दूसरे जीवों के प्रति जो मोह में फंस जाते हैं, उस मोह से तब हम मुक्त हो सकते हैं यदि हम इस शास्त्र के वचन पर श्रद्धा करें। शास्त्र के वचन हमेशा सत्य होते हैं। प्रत्येक जीव का अपना अपना प्रारब्ध है। हाँ, हम दूसरे जीवों से मोह तभी करते हैं जब हम स्वयं अपने आप को जीव समझते हैं। एक बार यदि हमें
अपने स्वरूप का ज्ञान हो जाए और हमें यह ज्ञान हो जाए कि मैं तो शरीर हूं ही नहीं, मैं शरीर से अछूता, शरीर को जानने वाला, शरीर से परे यह चैतन्य स्वरूप हूं, तब फिर हम दूसरे जीवों के लिए मोह नहीं करेंगे, बल्कि हमारे हृदय में उनके लिए भी यह भाव आएगा कि उन्हें भी अपने आत्म स्वरूप की पहचान हो जाती, उन्हें भी अपनी आत्मा को परमात्मा से मिलाप कराने के लिए मनुष्य जीवन में आत्म साधना करने की प्रेरणा हो जाती। फिर हमारा दूसरे जीवों के प्रति मोह नहीं बल्कि प्रेम, करुणा, यह भाव हो जाता है। हमारे जीव भाव का जो दूसरा कारण है वो यह है कि हम सब अपने में अपूर्णता का अनुभव करते हैं। आत्मा स्वयं पूर्ण है, आत्मा स्वयं में पूर्ण है, लेकिन हम अपने आप को वह आत्म स्वरूप न जान करके अपने को अपूर्ण अनुभव करते हैं, तो उस अपूर्णता के भाव में रहते हैं। तो जीवन, मनुष्य जीवन पाकर उस अपूर्णता के बोध के कारण हम अहंकार करते हैं, अपने आप को संबंधों में जोड़ के अपने को महत्वपूर्ण बनाने का प्रयास करते हैं, पद पदवी से अपनी अपूर्णता को भरने की कोशिश करते हैं, धन संपत्ति, मान सम्मान, मकान, दुकान, पद प्रतिष्ठा, सामाजिक प्रतिष्ठा, सोशल स्टेटस, ये सब अपने ऊपर ओढ़ के हम अपने को पूर्ण करने का प्रयास करते हैं और हम यह भूल जाते हैं यह सब परिवर्तनशील है, यह सब नश्वर है। इस अहंकार भाव में नश्वर वस्तुओं से अपने को जोड़कर हम कभी पूर्णता की प्राप्ति नहीं कर सकते। हमें अपनी पूर्णता का बोध तभी होगा जब हम अपने आत्म स्वरूप का अनुभव करेंगे और स्वयं अपने पूर्ण होने का साक्षात अनुभव करेंगे। जब तक हम जीव भाव में रहते हैं, हमारा दूसरों के प्रति व्यवहार भी बहुत अशांत रहता है। हम दूसरों को अपने अहंकार के कारण दूसरों को नीचा दिखाने का प्रयास करते हैं, अपने को सबसे अच्छा समझने का भ्रम करते हैं, अपने व्यवहार से दूसरों को हर्ट कर देते हैं, या फिर जब हम अहंकार में होते हैं तो दूसरों के व्यवहार से बहुत जल्दी हर्ट हो जाते हैं। इस तरह से पूरा जीव भाव में रह के हमारा पूरा जीवन जो बीतता है वो न केवल अशांति में, तनाव में बीतता है, बल्कि एक दिन यह शरीर छूट जाता है और हमारा मनुष्य जीवन असफल हो जाता है। यह जो मनुष्य जीवन का सुनहरा मौका है, इसको हमें गंवाना नहीं है, इसको पूरा पूरा अपने परम लाभ के लिए इसका सदुपयोग करना है। कैसे करना है? जैसा कि हमने अभी विचार किया बीते दिनों में, अपने आत्म स्वरूप का अनुभव करके, अपने जीव भाव से मुक्त हो करके नित्य निरंतर परमात्मा की साधना करनी है। इस विषय में एक बात बहुत ध्यान देने की है। हमारा जो जन्मों जन्मों का जीव भाव का संस्कार है, उससे हम तभी मुक्त हो सकते हैं जब हम अपने आत्म स्वरूप में रह करके अपने उस जीव रूप को, अपने उस व्यक्ति रूप को
अपने से अलग वहां दूर देखें। जब हम अपने आत्म स्वरूप के अनुभव में स्थित रहकर अपने से उस व्यक्ति रूप को दूर करके उस व्यक्ति रूप को देख लेते हैं, तो हमारे देखने मात्र से वह व्यक्ति रूप वो उसी समय धूमिल पड़ना शुरू हो जाता है। हमारा जीव भाव उसी समय हल्का होना शुरू हो जाता है। तो आइए हम सब थोड़ी देर के लिए अपने इस आत्म स्वरूप के अनुभव में स्थित हों। इसके लिए अपनी आंखें बंद कर लें, खूब आराम से बंद कर लें। 1-2 बार सांस ले लें। और आपको जो अपना चेतन होने का अनुभव हो रहा है, आप जो यह आवाज को सुनने वाले हैं, आवाज की ओर ध्यान थोड़ा सा हटा करके अपने सुनने वाले होने के ऊपर लेके जाना है। वह जो सुनने वाला है वह तो यही है, वह आप स्वयं है। आप ही तो यह आवाज सुन रहे हैं। जब यह आवाज है उस समय भी आप हैं, और जब यह आवाज नहीं है उस समय भी आप हैं। आपका होना स्वतः है और आपको अपने इस चेतन होने के लिए कोई प्रयास नहीं करना पड़ता है। बिल्कुल सहज है ये। यही सबसे सहज ध्यान है। आंख बंद किया नहीं, अपने चेतन होने का अनुभव, बस यह जो मैं हूं, आवाज को सुनने वाला मैं ही तो हूं। सहज इस अनुभव में जो शांति है, जो निजता है, जो अपनापन है, जो घर वापसी है, जो संतुष्टि है, उस अनुभव में अपने अनुभव में ही देखें। क्या आपको अपने इस अनुभव स्वरूप को अपने में कोई कमी अनुभव हो रही है? यह जो आप अपने को सहज, शांत, चेतन अवस्था में स्वयं ये मैं हूं, इस अनुभव में स्थित है, क्या इसमें कोई अपूर्णता का बोध है? इसी को आत्मदर्शी ज्ञानियों, महात्माओं ने
शांतम शिवम अद्वैतम कहा है। यह शांत स्वरूप, यह आपका मौन स्वरूप, ये शिवम अद्वैतम, ये शिव स्वरूप है। आपका ये जो मौन स्वरूप का अनुभव है, इसकी पूर्णता का इसमें जो आत्म तृप्ति है, इस अनुभव में प्रतिदिन गोता लगाना है। हम सभी अपने इस शांत शिव अद्वैत चैतन्य आत्मा होने को जन्मों जन्मों से भूले हुए थे। इसलिए हम सबकी अंतरात्मा इस आत्म अनुभव के लिए जन्मों जन्मों से प्यासी है। इस अनुभव की गहराई में उतरना है। जितना ज्यादा समय देंगे उतना ही यह इसकी शांति, इसकी निजता, इसकी मधुरता और गहरी होगी। इसका आत्मरस प्रकट होगा। इसमें निजानंद प्रकट होगा। प्रभु की कृपा से हमें यह अनुभव होता है। बिना परमात्मा की कृपा से किसी जीव को अपना यह शाश्वत स्वरूप का अनुभव नहीं हो सकता। अपने इस अनुभव के लिए हमें प्रभु का शुक्राना करना है। भगवान आदि शंकराचार्य ने विवेक चूड़ामणि में इस अनुभव के बारे में ऐसा कहा कि जो हम अपने को शरीर के रूप में जानने लगते हैं, वह शवाकारम, शरीर तो शव है। इस शरीर में जो जीवन है, इस शरीर में जो चेतनता है, वह तो मुझसे है। मैं चेतन स्वरूप, जीवन स्वरूप उपस्थित हूँ। मेरी उपस्थिति से ही इस शरीर में जीवन है। और जो मेरी उपस्थिति है, जो मेरा चेतन होना है, यह शिवाकारम, यह शिवाकार है, यह शिव है। शांतम शिवम अद्वैतम स आत्मा स विज्ञेय, यही आत्मा है, यह शाश्वत है। यह स्वयं अपना जीवन है। केवल यही एकमात्र ऐसा तत्व है
पूरी सृष्टि में जो स्वयं जीवन है, इसके अतिरिक्त सृष्टि में जो सब कुछ है वो सब जड़ है, निष्प्राण है, निर्जीव है, पंचभूत है। केवल हमारा यह जो शांत स्वरूप है, यह जो चेतन होने का अनुभव है, केवल यही जीवन है। इसी जीवन स्वरूप से संपूर्ण सृष्टि में जीवन दिखाई देता है। यह आत्मा स्वयं ज्योति है, स्वयं प्रकाश है, स्वयं अपनी ही चेतनता से चेतन है। यह आत्मा, यह परमात्मा का ही एक रूप है। रामचरितमानस में कहते हैं, विषय करण सुर जीव समेता, सकल एक ते एक सचेता। एक सचेता, यह जो चेतन स्वरूप है, इसी से शरीर में, मन बुद्धि में जीवन है। आगे कहते हैं, सबकर परम प्रकाशक जोई, राम अनादि अवधपति सोई। जो सबका प्रकाशक है, यह जो स्वयं प्रकाश है, यह जो आपका चेतन स्वरूप का अनुभव है, यह अनुभव स्वयं प्रकाश है। इसको आपका जो अनुभव है, उस अनुभव को, उस चेतन अनुभव को चेतन होने के लिए किसी और से उधार चेतनता नहीं लेनी है। आपका जो चेतन अनुभव है, वह स्वयं में ही चेतन है, स्वयं में ही स्वयं प्रकाश है। और वही आपका चेतन स्वरूप ही आपके शरीर को भी प्रकाशित कर रहा है, और उसी प्रकाश से सारा जगत भी प्रकाशित हो रहा है। आप ही सारे जगत को प्रकाशित करने वाले स्वयं प्रकाश, यह शांत स्वरूप, चेतन स्वरूप है। आप स्वयं ही शरीर के भी प्रकाशक हैं और जगत के भी प्रकाशक हैं। जैसा अष्टावक्र गीता में कहा, यथा प्रकाशयाम एको देहम एनम तथा जगत। देहम एनम यथा प्रकाशयाम, जिस प्रकार से मैं इस देह को अपने ज्ञान से प्रकाशित करता हूँ, उसी प्रकार से मैं ही तो अपने इस शरीर के ज्ञानेंद्रियों से सारे जगत को जानता हूँ। मैं ही जगत को भी प्रकाशित कर रहा हूँ। जगत में अपना प्रकाश नहीं है,
मेरे चेतन स्वरूप के प्रकाश से ही जगत में प्रकाश है। यह जो आपका अनुभव है शांत होने का, आवाज को सुनने वाला जो मौन स्वरूप है, यह कोई साधारण अनुभव नहीं है। यह मानव जाति की सबसे बड़ी खोज है। अपने आप को इस चेतन स्वरूप में खोज लेना, पहचान लेना, अनुभव कर लेना मानव जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि है। अपने इस अनुभव को आप साधारण न समझें, जबकि इस अनुभव में जाना बहुत आसान, सहज है। आप अभी जो मेरे आवाज को सुन रहे हैं, सुनने वाले जो आप हैं, आपको सुनने वाला होने के लिए क्या कोई मेहनत करना है? सुनने वाला जो आप हैं, वह आपका होना इतना सहज है। इसलिए बहुत सी बार ऐसा लग सकता है कि अरे ये कोई अनुभव, कोई बहुत दिव्य अनुभव तो नहीं है, इतना सहज कैसे हो सकता है? जी हाँ, यह परम सहज है। लेकिन जब हम अनुभव के मार्ग को छोड़कर मन बुद्धि से, कल्पना से कुछ सीख कर, कुछ प्रैक्टिस करके, मेडिटेशन में कंसंट्रेशन लाकर, प्राणायाम, मंत्र जाप और ध्यान एकाग्र करना, इस तरह से जब मेहनत करते हैं, हम इस सहज अनुभव में नहीं जा पाते। यह जो आत्म स्वरूप है, जो आपका चेतन होना है, आप जो इस समय आवाज को सुनने वाले कॉन्शसनेस हैं, जी हाँ, यह इतना ही सहज है। और आपको जो यह सहज अनुभव हो रहा है, इसके लिए प्रभु को बहुत बहुत आपके हृदय में धन्यवाद देना है। हम सब सनातन गुरु परंपरा के कृपा के पात्र हैं। प्रभु की कृपा है हम पर, जो हमें ऐसा अपने सत्य स्वरूप की पहचान स्वयं अपने अनुभव से प्राप्त हो रही है। यह आत्म साक्षात्कार, जिसके लिए हठ योगी हिमालय में, गुफाओं में, आश्रमों में सालों साल हठ योग कर रहे हैं, वही आत्म स्वरूप का अनुभव आपको अपने घरों में बैठे बैठे शांत स्वरूप, बस ये आवाज सुनते रहने से आप उस अनुभव में पहुंच जाते हैं। यह हम सब पर परमात्मा की अत्यंत कृपा है। भगवान वशिष्ठ की, भगवान आदि शंकराचार्य की, भगवान श्री कृष्ण की अत्यंत कृपा है।
जैसा भगवान श्री कृष्ण गीता में कहते हैं, अरे मुझे जानना है, अहम आत्मा गुणाकेश। हे अर्जुन, मैं आत्मा हूं। जो तुम आत्मा हो, जो तुम चेतन स्वरूप हो, वही तो मेरा भी स्वरूप है। जैसे कहते हैं ना अध्याय 13वां में, क्षेत्रज्ञम चापि माम विद्धि। जो क्षेत्रज्ञ है, जो इस शरीर को जानने वाला है, माम विद्धि, वो मुझे ही जानो तुम। तो ये जो आप इस समय आवाज को सुन रहे हैं, अपने शरीर को अनुभव कर रहे हैं, यह आपका आत्म अनुभव, ये प्रभु का ही एक स्वरूप है। इसी अनुभव में नित्य प्रतिदिन पहुंचना है, इसमें स्थित रहना है। और जब हम ध्यान से उठें, सत्संग से उठें, तब भी दिन भर आप ये अभ्यास कर सकते हैं कि आपका जो शरीर है उसको जानने वाला कौन है। तो आपको स्वयं आपके अनुभव में ही ये उत्तर मिलेगा कि आपका जो शरीर है उसको जानने वाले तो आप स्वयं हैं। आप ही शरीर के ज्ञाता हैं, आप क्षेत्रज्ञ हैं। आपका चेतन होना ये भगवत स्वरूपता है। अपने इसी अनुभव से अपने आप को पहचानना है कि मैं शरीर नहीं हूँ, मैं जीव नहीं हूँ, मैं अहंकार नहीं हूँ, मैं पद पदवी नहीं हूँ, मैं मान सम्मान नहीं हूँ, मैं सिर्फ ये चेतन स्वरूप हूँ, जो ये अनुभव स्वरूप हूँ। इसी अनुभव से, इसी साधना से हमें आत्मनिष्ठा प्राप्त होगी, हम आत्मा राम हो जाएंगे और धीरे धीरे हमारी यही आत्मा जो हमारा चेतन स्वरूप है, वह परमात्मा जो सर्वव्यापक चैतन्य है, उससे एक में एक होने का अनुभव भी हमें प्रभु की कृपा से शीघ्र ही प्राप्त होगा। इन्हीं शब्दों के साथ आज विराम लेते हैं। प्रभु के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करते हुए आप सभी प्रिय आत्मजनों को आत्मिक नमन करते हुए आप सभी लोगों को हृदय से ढेर सारी शुभकामनाएं देते हुए आज आपसे अनुमति लेते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति शांति शांति।